सभी को जय जय श्री सीताराम। हम सभी अभी तक लंका कांड के 5 दोहे श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने भगवान श्री राम जी और भैया लक्ष्मण जी के साथ समेत रावण से युद्ध हो रहा है, जिसमें अभी तक हमारे इस प्रसंग में हम यहाँ तक श्रवण किए कि रावण को बहुत सारे ऐसे तीर मारे हैं भगवान ने, और वो उसका सारथी उन्हें लंका ले गया है, जहाँ वो विश्राम कर रहे हैं। आगे प्रसंग है रावण का वध है। उसके बाद माता सीता पुनः पालकी में आएंगे श्री राम जी के पास और विभीषण जी को लंका का राज्य सौंपेंगे और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आके राज्य संभालेंगे, राजा बनेंगे। तो आइए हम आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। सभी हृदय चित्त लगा के, मन लगा के श्रवण करें। हमारे पढ़ने में कोई भी त्रुटि होता है उसको कृपा ना धरे। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से हमें जितना होता है, जितना उन्हीं की कृपा से मिलता है, उतना ही हम श्रवण कर पाते हैं और करा पाते हैं। तो हम उतना ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान है तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा समझ के आप श्रवण करें और आगे भी इसको लोगों तक पहुंचाएं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय जय सीताराम। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि दोहे का स्टडी आपसे ना छूटे, दैनिक उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। जय जय सीताराम। आइए हम भगवान भोलेनाथ जी के चरणों को नमन करके विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जय जय सीताराम। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग देश से चित्त मेरा
कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाई के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धरी दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। आइए हम सभी भक्ति भाव हृदय चित्त लगा के आगे के प्रसंग श्रवण करते हैं। जय जय सीताराम। दोहा। यज्ञ विधंसी कूशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध होई त्यागी जीवन की आस। यज्ञ विध्वंस्त करके सब चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलता हुई अति अशुभ भयंकर, बैठ ही गीधा उड़ाई सिरन पर। भयहु काल बस काहू न माना, कहसी बजावहु युद्ध निशाना।
चली समिचारा नियपारा बहु गजरथ पदातिया सवारा प्रभु सन्मुख धाये खल के से सलभ समूह अनल कहा से यहाँ देवता स्तुति कीनी दारुण विपत्ति हमहि यही दीनी अब जनि राम खेला बहुए अतिशय दुखित होती बेदेही देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना उठी रघुवीर सुधारे बाना जटा जूटा दौड़ बांधे माथे सोहि सुमन बीच बीच गाथे अरुण नयन वारित तनु श्यामा अखिल लोक लोचानी विरामा कटि तट परिकर कसोनि संगा कर को दंड कठिन सारंगा कर को दंड कठिन सारंगा। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशकुनों को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घोड़सवार और पैदल है। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़ों को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों को नेत्र को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर संग धनुष ले लिए। सारंग कर सुंदर निसंगा, सीली मुखा कर कटी करो, भुज दंड पिन मनोहरायत, उरधर सूर पदलस्यो, कह दास तुलसी जवही प्रभु सर, चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिगज कमट हिमाही, सिंधु बुधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में संग धनुष लेकर कमर में बाण की थान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुज दंड पृष्ठ है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी की चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, तो ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। दोहा। शोभा देखी हरसी सुरवर सही सुमन अपार, जय 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 करुणानिधि छवि बल गुण आधार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे।
यही बिचनी साचर आनी कसम सात आई अति घनी देखी चले सन्मुख कपि भाटा प्रलय काल के जन घन घटा बहु कृपान तरवरी चमकाही जनु दहदी दामिनी दमकाही गजरथ दूर गजिकार कठोरा गर्जई मनहु बलाहक घोरा कपिलंगुर विपुल नभ छाए मनहु इंद्रधनु सुहाए उठाई धूरी मानहु जलधारा बान बुंद भे विष्टि पारा दुहुदिसी पर्वत करहि प्रहारा वज्रपात जनवारहि बारा रघुपति को पिबान झरिलाई घायल भे निशिचर समुदायी लागत वान विराचि कराही घूर्मि घोर जहाँ तहाँ मही परही त्रवही त्रवही तेल जनुनी झर भारी सोनित सरिका दर भयकारी। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस से टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दोनों दिशाओं में बिजलियां चमक रही। हाथी रथ और घोड़े के कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है, वे ऐसी शोभा दे रही है मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए। धूल ऐसी उठ रही हो मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंद की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरने से जल बह रहा है। इसी प्रकार डरपोकों का भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी वहां चली बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम पवानी। दो कुल रथ दो कुल दल रथ रेत चक्र अवर्तवहति भयावनी। जल जंतु गज पदचार तूरग खर विविध वाहन को गने। सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रिक्त की नदी वह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर है। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां ही जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु है, बाण शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष तरंग है और ढाल बहुत से कछुए हैं। दोहा वीर परही जनु तीर तरुस मजा बहु वह फेन। कादर देखी डरही तहाँ सुबह टनक के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मजहि भूत पिशाच बेताला प्रथम महाझोटिंग कराला। काक कंकले भुजा उड़ाही
एक तछीनी एक ले खाही, एक कही सिहु सोंगाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई, कहरत भट घायल तट गिरे, जह तह मनहु अर्ध जल पारे, खेचहि गीधा तट भये, जनु बंसी खेलत चीता दाए, बहु भटवाही चढ़े खग जाही, जनु नावरी खेलहि सरी माही, जोगिनी भरी भरी खपर सचही, भूत पिशाच वधु नभन चही, भटक पाल कर ताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही, जम्बु कनि कर कट कट कटही, खाई खुआहिया घाई दपटूही, दपटही कोटि नरुंड मुंड बिनु डोलही, शीस परे मही जय जय ओलही। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोंटे वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं, कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कोई कहता है, अरे मूर्ख, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल वधा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल हुए व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हैं। गीधी आंतें खींच रही है, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यान रस्त होकर बंसी खेल रहे हैं, बंसी से मछली पकड़ रहे हैं। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावीर नौका क्रीड़ा खेल रहे हैं। योगिनियां खप्पर में भर भर कर खून जमा कर रही है, भूत पिशाच की स्त्रियां आकाश में नाच रही है, चामुंडाई योद्धाओं के खोपड़ियों का करताल बजा रही है और नाना प्रकार से गा रही है। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर विनु धावहि, खपरिन खग अलूझी जूझहि सुबट भटन रहावहि, बानर निशचर निकर मरतहि, राम बल तर पीत भये, संग्राम अंगन सुबट सोवहि, राम सर निकट रनि है। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों को झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। दोहा रावण हृदय विचार भान चर संहार, मैं अकेल कपि भालू बहु माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचार की राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूं और वानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रखू। देवन प्रभु ही मय पया दे देखा, उपजाऊ राति छो भविशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातली ले आवा। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हरसि चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाय कपि बल पाई विशेषी। सही न जाई कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। सो माया रघुवीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची।
देखी कपिन निशाचरनी अनुज सहित बहु कौशल धनी अनुज सहित बहु कौशल धनी। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया, उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुर के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुटे थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। एक रघुवीर की वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षस सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। छंद बहु राम लक्ष्मी मन देखी मरकट भालो मन अति अपडरे जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहां सो तहां चित बहि करे निज सेन चकित बिलो की हंसी सर चाप सजी कौशल धनी माया हरि हरि निमिष महु हरसी सकल मरकट। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित हुए मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। दोहा बहुरी राम सब तनु चीतई बोले वचन गंभीर दंड युद्ध देखहु सकल श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का दंड युद्ध देखो। अस कहि रथ रघुनाथ चलावा विप्र चरण पंकज सिरुनावा तब लंकेश क्रोधाउ रछावा गर्जत तरजत सन्मुख धावा जीते हूँ जे भट संजुगा माही सुनु तपस में तिन समनाई रावण नाम जगत जस जाना लोकप जाके बंदी खाना खर दूषण वीरा तुम मारा बधु व्याधि बाली विचारा निशिचरनी कर सुभट संघरे हूँ कुंभकर्ण घन नादहि मारे हूँ अजुबयरु सबुले निबाही जोरन भूप भजी नहीं जाई आजु करऊं खलु काल हवाले परहु कठिन रावण के बाले सुनि दुर्वचन काल वस जाना बिहसी वचन कह कृपा निधाना सत्य सत्य सब तब प्रभुताई जलपसी जनि देखाहु मनुसाई जलपसी जनि देखाहु मनुसाई। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावणों के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, रे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। तुमने खर दूषण और विराट को मारा, बिचारे बलि का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा पैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल बस जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा,
तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनी जल्पना करी सुजसु नास ही नीति सुनहि करहि क्षमा, संसार महापुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागहि, एक कहहि कहहि करहि अपर, एक करहि कहत न बाग। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूं, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल मतलब गुलाब, आम और कटहल के समान एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी है, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। जय जय श्री सीताराम। तो राम वचन सुनी भी हंसा मोहि सिखावत ज्ञान, बयरु करत नाही तब डरे अब लगे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लगे। जय जय श्री सीताराम। अब आगे का प्रसंग में रावण का अंत होगा और अयोध्या में खुशियां बरसेंगी। जय जय सीताराम। फिर हम कल पुनः 5 दोहे के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय सिया राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।